जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, हम सब कल के क्लास में जो है प्रश्नावली 1.1 के सभी उदाहरण कर चुके थे, है ना। तो आज के इस क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। पहला प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न पहला है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक मतलब मासापा, है ना, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है 135 और 225 का HCF क्या होगा। दूसरा है 196 और 38,220 का HCF क्या होगा। तीसरा है 867 और 255 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न हम सब सलूशन इसका देखेंगे। 135 और 225 का, और हम सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ लिए हैं, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए क्या होता है। इसके बारे में अगर ना पता हो तो आप पिछला वीडियो आराम से देख सकते हैं, वहाँ पर आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहाँ लगेगा, उसके लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। आइए एक एक कंडीशन करके हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये है, देखिए पहला काम ये आपको करना है कि हमारे पास 2 पूर्णांक दे रखे हैं। एक तो 135 है और 225 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा उसमें हम भाग देंगे, जो छोटा होगा उससे। ठीक है, तो पहले ये कंडीशन हम देखेंगे कि इस पूर्णांक संख्या में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए पूर्णांक संख्या 135 और 225 में 225 बड़ा है 135 छोटा है ना। 225 क्या है, बड़ा है, 225 ग्रेटर देन 135, है ना। अगर ये कंडीशन मिलता है, अगर दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो वहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं कर सकते। कब करेंगे, जब एक संख्या छोटा हो और एक संख्या बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा कंडीशन कब होता है, जैसे मान लीजिए हम 25 से किसी संख्या में भाग कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए इसमें हम भाग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ये छोटे वाले से इसमें भाग करते हैं, ना कि 265 से हम भाग करेंगे 25 में। ऐसा कंडीशन नहीं होता है, ऐसा ही कंडीशन होता है। तो हमेशा क्या देखा जाएगा कि हमको भाज्य और भाजक में देखेंगे कि भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, भाजक से। ठीक है, तो चले यहाँ पर यह कंडीशन पता चल गया। इसका कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकला कि ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है ना। कहने का मतलब ये निकला कि ये जो हमारे पास है ये है भाजक, ये क्या है, भाजक, और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, भाज्य है। ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भाजक है। ठीक है, अब हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अब हम किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा, वास्तव में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ये होता है भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है एल्गोरिथम, है ना। इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का नियम यही है कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर बताया जाए तो यहाँ पर जो भाज्य होता है, भाज्य को हम a से लिखते हैं, भागफल को b से लिखते हैं, और सॉरी भाजक को b से लिखेंगे और भागफल को q से लिखेंगे और शेषफल को r से लिखते हैं। ठीक है, और जहाँ इसका कंडीशन ये होता है ना, कि जो r की वैल्यू होगा, जो r की वैल्यू होगा वो बड़ा भी होगा छोटा भी होगा, किससे? 0 से, लेकिन हमेशा b से छोटा ही होगा। ये कंडीशन होता है r का। जो शेषफल आता है वो हमेशा जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है, हमेशा छोटा ही होता है। कभी भाजक के बराबर शेषफल नहीं आ सकता है ना, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो r होगा, जो हमारे पास शेषफल होगा, वो हमेशा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। लेकिन b मतलब क्या है? भाजक से वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा भागफल से छोटा ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को भाग करके देखेंगे कि हमको भाज्य क्या मिलेगा, भागफल क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा और भाज्य क्या मिलेगा। इन सभी के बारे में पहले हम यहाँ पर भाग करके इसको निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं। देखिए, भाग करेंगे अगर यहाँ पर, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखते चलेंगे, जो भाग वाला क्रिया रहेगा। जैसे हमको भाग करना है 135 से, 135 से हम भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे? 225 में, 225 में हम इसको भाग करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम 2 बार ले जाएं, अगर देखिए 135 का अगर हम 2 बार ले जाएं तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। लेकिन ये 125 है, इसका मतलब कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 135 और माइनस कर देंगे, ये घटा लेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे 90 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हमारे पास अब यहाँ से जाने वाला नहीं। यह देखो अब क्या हो गया, जो शेषफल था वो छोटा हो गया, किससे? भाजक से। इसका मतलब अब यहाँ पर भाग नहीं जा पाएगा। तो हमको क्या क्या मिला यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला? भाज्य कितना है? 225 बराबर भागफल क्या है? भागफल 135, सॉरी भाजक क्या है? 135 गुणे भागफल कितना है? 1 है, और प्लस शेषफल कितना है? 90 है। तो यह कंडीशन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ शेषफल जो है शून्य नहीं आया। शेषफल जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम यही बार बार प्रक्रिया करते रहेंगे। कब? जब तक ये शेषफल शून्य ना मिल जाए। जब शेषफल शून्य मिल जाएगा तो जो इसको पूरा शून्य बना रहा है, जो भाजक इस शेषफल को शून्य बना रहा है, वही भाजक हमारा क्या होगा? HCF बन जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ आगे कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो अगला कंडीशन लिखेंगे कि अगला कंडीशन यही लिखेंगे कि क्योंकि भागफल नॉट इक्वल टू 0, सॉरी शेषफल नॉट इक्वल टू 0 मतलब शेषफल बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि क्योंकि शेषफल है ना, शेषफल r नॉट इक्वल टू 0, शेषफल जो r है वो 0 के बराबर नहीं आया है। 90 अगर यहाँ 0 आता तो काम खत्म हो जाता, तब 135 इसका HCF बन जाता, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं आया है। इसका मतलब कहेंगे कि क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः, है ना, अब जो हमारे पास भाज्य और भाजक है, ये भाजक है और ये शेषफल है ना। अब भागफल सॉरी भाजक 135 और शेषफल 90 में 135 बड़ा है 90 से, है ना, 135 बड़ा है 90 से,
अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग कब तक करेंगे, जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो पूर्णांक संख्याएं बचे हैं, एक तो भाजक वाला, एक तो शेषफल वाला। तो भाजक और शेषफल में देखा जाए तो भाजक वाला आपका बड़ा है, लेकिन जो शेषफल है वो छोटा है। इसलिए हम अब की क्या करेंगे, शेषफल से हम भाग करेंगे भाजक में। ठीक है, तो अब यहाँ अगला टर्म यही लिखेंगे। देखो ध्यान से, अगला टर्म क्या करेंगे, फिर अब की बार 90 से हम भाग लगाएंगे। 90 से भाग किस में लगाएंगे, 135 में हम 90 से भाग लगाएंगे। अब देखा जाए कितना बार जाता है। 90 का अगर 2 बार ले जाए तो 18 180 बन जाएगा, लेकिन ये 135 है, कहने का मतलब एक बार जाएगा। कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा 90, और 90 में से हम जब इसको माइनस करेंगे 135 से 90 तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया, 45 आ गया। कितना आ गया, 45 आ गया। क्लियर बात इतना। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है। फिर अगला कंडीशन लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं कि चूंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो 135 है वो बराबर है किसके, 90 गुणे 1 प्लस 45 के बराबर है। ठीक है, अब अगला कंडीशन, फिर अगला रूल लगाएंगे कि क्योंकि शेषफल आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल, आर जो है हमारे पास शेषफल आर नॉट इक्वल टू 0। अब भाजक कितना है, 90, तथा शेषफल कितना है, 45 में 90 बड़ा है किससे, 45 से। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, पुनः अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पुनः हम प्रयोग करेंगे। तो जब पुनः प्रयोग करोगे तो फिर भाग करो, है ना। तो इसमें 90 से भाग करेंगे, 45 से भाग करेंगे 90 में, तो 45 से भाग करेंगे किसमें, 90 में हम भाग करेंगे। अब देखो कितना बार जाता है। अब इसको चेक करेंगे कितना बार जाएंगे, 45 दूना 90 होता है, कहने का 2 बार गया। अब की बार शेषफल कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब यहाँ पर क्रिया खत्म, पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जब तक शेषफल नहीं मिलना था तब तक हमको यह क्रिया करते रहना था, लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या मिला यहाँ पर, जैसे ही शेषफल 0 आया तो कौन शेषफल 0 कर रहा है, वह है भाजक 45, और यही भाजक हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो पहले इसको कंडीशन में लिख लेते हैं कि यहाँ से कि हमारे पास जो 90 है वो बराबर है 45 गुणे 2 और प्लस 0 की। ठीक है, प्लस 0 के। अब यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि 45 90 को पूर्णतः विभाजित करता है, जिससे शेषफल R इक्वल टू 0। अतः भाजक 45 ही 135 और
225 का HCF है। ठीक, तो आंसर में हमारा HCF क्या आया, 45 आ गया। तो आंसर में HCF कितना मिला आपको, 45 मिला। ठीक है, तो HCF कितना मिल गया, 45 मिल गया, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये था आपका पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन। अब हम सब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और इसको मिटा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा वाला पार्ट। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या जो है पहले का दूसरा पार्ट अब देख लेते हैं। पहला पार्ट हम सब कर चुके हैं, और जैसे पहला पार्ट किए हम वैसे सेम टू सेम दूसरा भी करना है। बाकी जो हमने लिखा है वैसे इसमें भी लिखना है, इसलिए यहाँ पर पहले से ये हमने यहाँ पर एडिटिव लिख दिया है। क्या लिखा गया है, 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो दिए गए पूर्णांक 196 और 38,220 में 96 क्या है, यहाँ पर 96 क्या है, छोटा है, और 38,220 बड़ा है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य। ये क्या हो जाएगा, भाज्य, और ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाज्य बड़ा होता है, भाजक छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या होता है, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होता है। ठीक है, आइए इसको भाग करके देखते हैं। सबसे पहले हम भाग करेंगे 38,220 में हम भाग लगाएंगे, किससे लगाएंगे, 196 से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो 196 भागे 38,220, देखो कितना बार जाएगा, कितना बार जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक बार ले जाएं तो 196 हो जाएगा, है ना। कितना बार जाएगा, चेक करिए एक बार, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, कि 2 बार जाएगा। अगर हम 2 बार ले जाएं, देखो 196 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा 392, यानी कि ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा नहीं, हमको कम चाहिए। कहने का मतलब 1 से हम अगर यहाँ 196 में 1 से गुणा कराएं, लगभग 1 बार जाएगा तो आएगा 196। कितना आ जाएगा, 196, और 196 आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12, 8 4 12, 8 आ जाएगा, है ना, 8 4 12, 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना आएगा, इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 17 में से, अच्छा 8 6 घटाना है तो 6 आएगा, 6 6 12, है ना, 6 ही आएगा। और यहाँ बचा कितना, 7, तो हो जाएगा 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा आपका 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना, 1 आएगा, 186 आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी ये शेषफल नहीं है कि शेषफल बन जाएगा, क्योंकि अभी इसके पास और भी अंक बचे हुए हैं, इसलिए अब हम 2 उतारेंगे। जब 2 उतारेंगे तो हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा, 1862। कितना बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। 9 बार लेके जाते हैं, 9 छक 54, 54 के 4 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 5, और 9 9 81, 81 और 5 86 हो जाएगा, 86 के 6 हासिल आ जाएगा, 6 8 हो जाएगा, और 9 1 के 9, 9 8 17 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1764 आने वाला है। और यहाँ पर अब इसको हम माइनस करेंगे। जब इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे, 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 5 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटा लेंगे तो आ जाएगा 15 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 8, है ना, 8 6 कितना, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 6 15 होता है, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। कितना आने वाला है, 9 ही आएगा। यहाँ 15 हो जाएगा, हाँ 9 6 15, ठीक है, 15 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर कितना बचा,
7 बचा और ये हो जाएगा आपका 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0। अभी हमारे पास 0 बचा हुआ तो हम उतारेंगे क्या 0, तो हो जाएगा 980। कितना हो जाएगा 980। अब हम क्या करेंगे 196 से भाग करेंगे 980 में, कितना बार जाएगा 4 बार ले जाएं, 4 बार अगर ले जाते हैं तो कितना बार जाएगा चेक कर लीजिए। 4 4 छक 24, 4 छक 24 के 4 हासिल आ जाएगा 2 और 9 चौक 36 और 36 2 38, 38 के 8 हासिल आ जाएगा 3 और 4 के 4 3 7, यानी कि 700 कितना आ जाएगा 784 आ जाएगा। और फिर इसको हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6 4 10 6 आ जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 196 आ गया। अब हमारे पास ये शेषफल आ गया, शेषफल क्या आ गया 196 है ना, 196 शेषफल आ चुका है। ये हमने जो काम करते थे ये कहाँ पर करते थे, ब्रैकेट के अंदर करते थे। अब इसको लिखेंगे कि जो हमारे पास 38,220 है वो बराबर है 196 गुणे भाजक गुणे भागफल 194 और प्लस 196 के बराबर होता है ना। ये हमने यहाँ पर कर लिया और करते आ भी रहे हैं पिछले क्वेश्चन में इस टाइप के सभी, है ना। तो यहाँ क्या मिला आपको, यहाँ से मिल चुका है कि ये इसके बराबर होता है, लेकिन शेषफल अभी 0 नहीं आया है। तो फिर कारण हम लिखेंगे। अगला स्टेप में हम यही करते आ रहे हैं कि क्योंकि शेषफल r जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। अब भाजक 196 है ना, भाजक 196 तथा शेषफल 196 में 196 बराबर है किसके 196 के, मतलब भाज और भाजक दोनों बराबर हैं। आप चाहे तो यहीं पर भाजक लगाकर पूरा कंप्लीट कर देते हैं एक ही स्टेप में, है ना। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ रहा अभी, एक स्टेप हमने बढ़ा लिया। बाकी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक बार ले जाएंगे डायरेक्ट ये 0 आ जाएगा, इतने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो जब आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पुनः प्रयोग करेंगे तो 196 में भाग करेंगे 196 में, तो एक बार जाएगा और ये आ जाएगा 196 और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, शेषफल आपका 0 मिल गया है। कहने का मतलब अगर लिखा जाए तो जो 196 है वो बराबर है 196 गुणे 1 प्लस 0 के। हमने क्या कहा, यहाँ पर एक स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा दिया है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि 196 और 38,220 को पूर्णतः विभाजित करता है अतः 196 जिससे r बराबर 0, अतः 196 और
38,220 का HCF मतलब मासपा 196 होगा। तो HCF कितना है भैया? 196 है। इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 का तीसरा पार्ट। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, अगला पार्ट देखिए। तो अगला पार्ट है बच्चों, तीसरा पार्ट देखते हैं पहले क्वेश्चन का। इसी तरीक़ा से इसको भी करेंगे जैसे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम सब। तो सबसे पहले वही लिखेंगे कि हमारे पास जो संख्या है तीसरे का 867 और 255 दिए गए पूर्णांकों 867 और 255 में 867 बड़ा है 255 से, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, जो कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बड़ा होगा वो भाज्य हो जाएगा, जो छोटा होगा वो भागफल भाज्य। ठीक है, चलिए अब हम भाग करते हैं। पहला कंडीशन, हम भाग करेंगे 255 से भाग करना। हाँ, 255 से भाग करेंगे और 867 में अब थोड़ा चेक करो ये कितना बार जा रहा है ना, कितना बार जाएगा। अगर हम 4 बार ले जाएं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 एक 7, 3 बार शायद जाए। एक बार चेक करते हैं, 3 बार ले जाकर चल। तो 3 पच्चे 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 3 पच्चे 15, 1 16 के 6 हासिल 1 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, यानी कि सही है 765 आ जाएगा। और इसको हम कर लेंगे माइनस। तो अब इसको माइनस करो तो यह आ जाएगा यहाँ पर 2, और इसको माइनस करेंगे आएगा 0, और इसको माइनस करेंगे 1, कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ लिखें तो 60 जो 867 है वो बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है 867 है, बी क्या है 255 है, और गुणे क्यू क्या है भागफल है 3 है, शेषफल 102 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अभी शेषफल शून्य नहीं आया है, जब तक शून्य नहीं आएगा फिर वैसे काम करेंगे हम कि यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास शेषफल है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल आर नॉट इक्वल टू 0। अब भाजक कितना है 255 और भागफल और शेषफल, और शेषफल कितना है 102 में 255 बड़ा है 102 से, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो जब इसका हम प्रयोग करेंगे पुनः भाग करेंगे, कहने का मतलब ये छोटा है, इसका भाग लगाएंगे 255 में। तो चलिए अगला कंडीशन, तो 102 से भाग लगा लेंगे 255 में, तो कितना बार जाएगा, थोड़ा इसको चेक करते हैं कितना बार जाएगा। 2 बार ले जाएंगे 204 हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे 306 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। ये लगभग 2 ही बार जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं, 2 बार गया और ये हो गया 204। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा आपका 5, मतलब कितना आ गया 51 आ गया। भैया कितना आ गया 51 आ गया। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो 200 आपका 55 है, जो आपका 255 है वो बराबर है 102 गुणे 2 प्लस 51 की। ठीक है, अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है, तो अब पुनः हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल
आर नॉट इक्वल टू 0। अब भाजक कितना है 102 तथा शेषफल कितना है 51 में 102 जो है वो बड़ा है किससे 51 से। अतः इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, चलो दोबारा एक बार प्रयोग कर लेते हैं। तो कौन छोटा है 51, कौन बड़ा है 102। कितना बार जाएगा भाग करोगे 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 102, पूरा कट गया, ये शून्य आ गया। कहने के मतलब अब की बार हमारा शेषफल शून्य हो गया। तो कौन शेषफल शून्य किया है 51, भाजक जो हमारा है वो HCF होगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास 102 आया है वो बराबर है 51 गुणे 2 प्लस 0 के, शेषफल 0 आ गया है। अब यहाँ पर कारण लिख लेते हैं। कारण क्या लिखेंगे कि 51 867 और 255 को पूर्णतः विभाजित करता है। अतः जिससे शेषफल r बराबर 0, अतः हम लिख सकते हैं कि 867 और 255 का HCF 51 होगा। ठीक है, तो HCF कितना आ गया आपका HCF कितना आया 51 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात इतना। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब एक ना एक प्रश्न एग्जाम में आता है इस टाइप के प्रश्न को इक्विलिब्रियम विभाजन से HCF निकालने का, है ना। बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चले आज की क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं बच्चों, और हम सब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छा लगा हो एक बार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।